दशरथ महाराज देखे, वे राजा नहीं हुए थे, माने राजकुमार थे एक्चुअली। वशिष्ठ मुनि दुखी थे क्योंकि कुल पुरोहित थे, यजमान का मंगल करना चाहेंगे। तो जब वो आगंतुक रूप से भविष्य दृष्टा के रूप में देख लिए कि अयोध्या के व्यावहारिक बाहिरी परकोटा के ऊपर शनि सकट योग आ रहा है, जिसके कारण अकाल आएगा, भूखी सूखी जो भी महामारी आदि सब आएगा, लोग एक दूसरे से प्रपीड़ित होंगे, कष्ट पाएंगे, तो ये बड़े चिंतित थे। महाराज दशरथ बड़ी प्रेम से श्रद्धा से गुरु का वंदना करने के लिए आश्रम में पहुंचे और देखे ये गुरु जी दुखी दिख रहे, चिंता युक्त है। तो वे पूछे कि क्यों आप दुखी हैं? तो वो बोले कि बहुत अनुरोध करने के उपरांत वशिष्ठ मुनि बोले कि आगे चल करके शनि सकट योग आने वाला है। तो इतना में ही गुरु आज्ञा न लेते हुए तत्क्षणात महाराज दशरथ, गुरु की चिंता ही व्यावहारिक कारण था तथा राज्य की जो चिंता राजकुमार के दृष्टिकोण में, तुरंत ही सिद्ध प्रणाली का प्रयोग किए। कौन? दशरथ महाराज। और वे तुरंत ही चैतन्यता के शक्ति के सहित क्या सशरीर में वो चले गए। जब चैतन्य माने एक प्रकार का सिद्ध हो गए थे, वो केवल भूलोक की नहीं अपितु अन्यान्य लोक की यात्रा भी कर पाते थे। कौन? दशरथ महाराज। इतने पराक्रमी थे वो, किशोर अवस्था से ही, केवल इस ब्रह्म गायत्री के द्वारा, मंत्र शक्ति के द्वारा, बीजाक्षर के द्वारा। तो वे जब पहुंच गए, ऐसे पहुंचते पहुंचते वे, मेन तो उनका समस्या शनि से था, तो शनि लोग पहुंच गए। जब शनि लोग पहुंच गए तो शनि देव के साथ युद्ध करने लगे। कौन? दशरथ महाराज। आंख बंद करके, क्योंकि शनि का दृष्टि पड़ जाएगा तो और भी विपत्ति आएगा। आंख बंद करके, वो तो शब्द भेदी बाण चलाना जानते ही थे, जहां से शब्द आएगा वहां से जो बाण चलाते थे। तो शब्द भेदी बाण चला करके वो उनके साथ युद्ध करने लगे। तदुपरांत क्या हुआ, जब क्योंकि कितना भी लेकिन आंख बंद करेगा व्यक्ति बस शनिदेव प्रतीक्षा में थे, तुरंत ब्रह्म गायत्री का सिद्ध तुरंत। तो जो अहंकार है, अहंकार पक्ष ही तो था, दैन्य पक्ष नहीं था, उसमें अहंकार पक्ष था। ब्रह्म गायत्री में सिद्ध हो गए थे, तो इसी अहंकार में चल तो गए शनि लोक तक, युद्ध भी किए और बेहिचक युद्ध किए और हर एक उनकी बाण को काट देते थे। कौन? दशरथ महाराज। इतने शब्द भेदी बाण के प्रकांड माने ज्ञानी थे, और चैतन्य शक्ति तो वैसे ही डेवलप था ही, मायागत था ही नहीं, लेकिन अहंकार पक्ष सूक्ष्मता में था। जब गलती से उनका आंख खुल गया तब फिर से वक्र दृष्टि पड़ गया। किसका? शनिदेव का पड़ गया। तत्क्षणात वो जो दिव्य, उनके साथ इनकी जो सारथी, उनके 4 अश्व, वो सब ब्रह्म गायत्री से सिद्ध थे। ये लोग सब जैसा गुरु वैसा चेला, तो इनका भी अहंकार पक्ष था। जब वक्र दृष्टि पड़ा तत्क्षणात 4 जो अश्व और सारथी तत्क्षणात भस्मीभूत हो गए, वहां पे चल के राख हो गए पूरा। लेकिन क्योंकि दशरथ महाराज साक्षात ज्ञान के अवतार हैं, कहा गया है, माने विशुद्ध ज्ञान का, तब जाके तो राम जी को धारण किए वो। क्योंकि आगे चल करके इतने बड़े अवतार के कारण होंगे, इसी क्रम में वो वक्र दृष्टि गिरने के उपरांत भी वे उनका विनाश नहीं हुआ। लेकिन वहां पे अर्ध माने लगभग जैसे होता है ना, किसी व्यक्ति को जला दीजिए, वैसे जल गए, बाहरी जो चमड़ा ना जल गया और मूर्छित हो गए। वो शनि लोक से वो गिरने लगे नीचे की, और नीचे गिरे तो क्या होगा अवस्था। तत्क्षणात क्या किए, अरुण भगवान के जो पुत्र हैं जटायु जी, जटायु जी उनको अपने पंख में धारण कर दिए शनि लोक से। उसके बाद क्या किया, तत्क्षणात, क्योंकि ऐसा शनि के प्रकोप में जले हुए थे, साधारण कोई भेषज विद्या से या आयुर्वेदिक विद्या से उनका निराकरण हो नहीं सकता था। इस संसार के कोई विद्वान जो है, वैद्य है, उसका निराकरण कर नहीं सकता था। इसलिए तत्क्षणात जटायु, क्योंकि बहुत बड़े बुद्धिमान थे और इनका आवागमन एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड पर्यंत था, जटायु जी क्या किए, दशरथ महाराज जी को अपने पंख में धारण करके तत्क्षणात आकाश गंगा को ले लिए। आकाश में एक गंगा है जो कि बहुत ठंडा है, कोई जल जाए तो तुरंत उसमें
ठंडा प्रयोग किया जाता है ना, तो तत्क्षणात दशरथ महाराज जी को वहां पे ले लिए और आकाश गंगा में उनको स्नान कराए। माने उस सदत प्राय होते, मृत प्राय हो गए थे, तो आकाश गंगा की वो दिव्य जलधारा के द्वारा दशरथ महाराज पुनः जीवित हो गए, पुनः स्वस्थ हो गए। और उनका अहंकार पक्ष को समन करने के लिए जटायु महाराज उनको वहां पे ज्ञान दिए और सहजता से ही उसी से जटायु और दशरथ महाराज जी का मित्रता स्थापन हुआ। तो बोले कि ब्रह्म गायत्री को तो सिद्ध तो कर दिए, लेकिन अहंकार पक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। अहंकार के सूक्ष्म दोष से आप मुक्त नहीं हो पाए, इसलिए तत्क्षणात गुरु की आज्ञा न लेते हुए जिन गुरु को दुखी देखे उनका निराकरण भी उनकी अनुगत्य में करना चाहिए। वो समस्त ज्ञान को जटायु महाराज दशरथ महाराज जी को प्रदान किए और दैन्य अवस्था को, दीनता को जब प्राप्त किए, पुनः ब्रह्म गायत्री के सूत्र जब प्राप्त हुआ, उसी सूत्र में जो जो जल गए, जो राख हो गए, जो उनके सारथी थे उसका भस्म था उनके हाथ में, और अश्व का वो भस्म भी जब आकाश गंगा में पड़ा तो वे भी जीवित हो गए आकाश गंगा के दिव्य जल में। और सब मिलकर के पुनः शनि लोग, जटायु जी, सारथी और 4 अश्व मिलकर के शनि लोग को गए और बड़े दैन्यता में सिर झुका करके उनको प्रणाम किए, उनकी स्तुति भी किए। पद्म पुराण में इसका स्तुति भी वर्णना है, जैसे हम श्रवण किए थे, कोणस्त पिंगल बभ्रुः कृष्ण रोदंत यत यमम सौरी सनश्चरी मंद पीपल यन संस्कृत आदि आदि श्लोकों में दशरथ महाराज की शनि स्तुति बड़ी प्रसिद्धि है, पद्म पुराण युक्त स्तुति जो है। तो वे प्रसन्न किए हैं उनको, इस प्रकार के जटायु जी के संग उनका मित्रता हुआ। शनिदेव ने भी उनको भूरी भूरी आशीर्वाद दिया और बोला कि आज से अयोध्या के ऊपर कभी भी किसी भी क्रम में शनि दशा, चाहे वो शनि सकट योग हो या 7.5 हो, अन्य कोई शनि की प्रकोप है, वो लगेगा नहीं। और आप सर्वोपरि भगवान ब्रह्म को ही आप अपने मन में, क्योंकि आपका मन शुद्ध हो गया है गुरु प्रदत्त ज्ञान से और जटायु जैसे महान आत्माओं की प्रदत्त ज्ञान से, तो आप मन में स्वयं परमात्मा को धारण कर पाएंगे आगे चल करके। तो वही हुआ और दशरथ महाराज ब्रह्म गायत्री को पूर्ण रूप से सिद्ध किए, अहंकार पक्ष को दूरीभूत होते हुए, और वे परब्रह्म को अपने मन में धारण कर पाए और एवं उसी को वे कौशल्या के गर्भ में स्थानांतरित किए। और भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान राम जी का प्राकट्य हुआ